वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज चटपट हम ज़बरदस्त सी चटाखेदार सी कबाब 65 बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है जहाँ ऑयल है, तो हम इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम पे रख देते हैं। और यहाँ हमारे पास एयर फ्रायर है, तो हम दोनों तरह से कबाब बनाएंगे। तो देखिए एयर फ्रायर को भी हम प्री हीट कर लेते हैं। तो देखिए 400 पर हम रखेंगे और टाइम जो है प्री हीट करने के लिए 5 मिनट कर देते हैं। तो और स्टार्ट करते हैं। तो ये प्री हीट हो रहा है, ये ऑयल गर्म हो रहा है, हम झटपट यूँ मसाले डालेंगे और यूँ कबाब बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ मटन का कीमा है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। आप कोई भी आपकी पसंद का मीट ले सकते हैं। तो चले अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं कि 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून चाट का मसाला, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, हमारी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, आप चाहें तो कम भी डाल दें, और 1 टीस्पून नमक। है ना बड़ा सिंपल और झटपट वाला। चले अब ग्लव्स पहनेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये ख़ास तौर से बकरीद पे तो बहुत ही अच्छी रहेगी। जल्दी जल्दी बहुत सारी आइटम्स बनानी होती है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये बड़ी मज़ेदार सी भी है और झटपट बनने वाली है। चलें तो इसको मिक्स करते हैं। अगर आप चाहें तो मसाला पहले से भी लगा के रख सकते हैं और चाहे तो सेम टाइम पे भी बना लें। ये कीमा जो है जैसे नॉर्मल पिसा हुआ होता है ना, वैसा ही है। इसको ना हमने बारीक किया है ना करवाया है, नॉर्मल कीमा है। तो बेसिकली मसाला लगा के इसे हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है। और अगर आप मैरिनेट करके रख रहे हैं तब तो झटपट बना के लगा के और रख दें, खुद ही मैरिनेट हो जाएगा। लेकिन ये एक मैरिनेशन का तरीका है कि हम अगर इसको मसलते रहेंगे तो अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। तो बस आटा गूंथते हैं, इस तरह से करते रहेंगे। देखिए ये अच्छे से हो गया है, कितना खुश है देखें कि मुझे झटपट भी इन्होंने बड़ा अच्छा मैरिनेट कर दिया। चले अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेंगे ताकि कबाबे बनाने में ठीक रहे। तो बस ये थोड़ा सा तकरीबन 2 टीस्पून के आसपास। और ये देखें ये प्री हीट हो चुका है। तब हम क्या करेंगे, झटपट कबाब बनाएंगे और डालना शुरू करते हैं। इसको खोल लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म है, अब डायरेक्ट ही डाल देंगे। तो बस दरमियानी साइज़ के बॉल उठाएंगे और इसको कबाब बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो बस आपकी मनपसंद, चाहे तो थोड़ी छोटी बना लें, चाहे तो थोड़ी बड़ी बना लें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितनी बनानी है, तो वो बना लेंगे और ये रखते जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से बिना मेहनत के, जैसे आपको शेप पसंद हो, ऑयल लगा के और ये बना ले थोड़ा सा। और ये देखें मेरी ये लास्ट भी हो गई। 5 मैं इसमें बना रही हूँ, बाकी मैं फ्राई कर लूँगी। चले अब इसको बंद करते हैं और पावर ऑन करते हैं और टाइमर जो है वो माइनस करते हैं तकरीबन 6 मिनट। तब स्टार्ट करते हैं। तो चले इसमें चली गई है कबाब। और अब हम जो फ्राई कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा बाइंडिंग एजेंट डालेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये 2 डबल रोटी की स्लाइस है, मैं 1 डाल दूंगी। फ्रेश डबल रोटी होती है ना, बस उसको ग्राइंड कर दिया। और अगर आपको ग्राइंड नहीं करना है तो उसको थोड़ा सा भिगो के और एकदम पानी निचोड़ के भी डाला जा सकता है। और इसमें अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अगर आपको ब्लेंड नहीं करना है तब आप पानी में डबल रोटी को भिगो के अच्छे से निचोड़ के वो भी डाल सकते हैं। तो चलें इसको अब हम मिला लेते हैं। अच्छा, और यहाँ देखें हमारे पास कोयला है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। तो चलें ये कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या है कि एयर फ्रायर में ना ब्रेड गई और ना डीप फ्राई होगा तो तेल जाएगा। बस जो हल्का सा हम ऊपर से लगाएंगे वही।
तब दोनों वर्जन हो गए, जिसको जो पसंद आए वो बनाए। देखिए ये अच्छे से मसल गया है। अब इसमें क्या बाइंडिंग आ गया ना, इसी तरह से गोले लेंगे और हम अपनी मनपसंद कबाब बना लेंगे साइज़ की। तो देखें चूल्हा तो गरम गरम है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी सी बना के रख देंगे, वरना ऑयल क्या आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है ना, जब क्या साथ ही डालना ज़रूरी नहीं होता है, एक एक करके भी डाल दिया। अब ये क्या एक डालूंगी, इतनी सारी बनाऊंगी, तब हो सकता है वो डार्क हो जाए, तो बस झटपट ये बना लेते हैं और डाल लेते हैं। चले, ये हमारा तेल बड़ा अच्छा सा गर्म हो गया, अब डायरेक्ट डाल देते हैं। चले देखिए एयर फ्रायर भी बंद हो गया है, तो उसको भी देखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा बस उलट पुलट देंगे, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। ये देखें हल्का सा इस तरह से पलट देंगे। चलें, चूल्हा हमारा मीडियम लो पे है, मीडियम पे हमने गरम किया था, मीडियम लो कर दिया है। तो चले इसको खोल के देखते हैं। ये देखें, अब इसको पलट देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हो गए, बस अब पलट के हम 2 मिनट कर लेंगे इसको। चलें दोबारा डालते हैं इसको और 2 मिनट का टाइमर लगाते हैं। चलें ये 2 मिनट होगा, इसको देख लेते हैं। हाँ देखिए कितनी खुश है। कंपटीशन होगा दोनों का, कौन जीतता है, देखते हैं कौन फर्स्ट निकलता है। चले ये हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं हम। मेरा मटन था इसलिए हमने फ्राई किया इसको 5 मिनट। अगर मैरिनेटेड है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आप 8-10 मिनट तक फ्राई कर लें। चूल्हे को करते हैं बंद और डेंजर को हटाते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, ये लेंगे, चूल्हे को दोबारा ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तो देखिए हमारे पास यहाँ है 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक। ये लेंगे और इसको डालेंगे। ये हमने ज़्यादा गरम तेल नहीं किया है क्योंकि हमें इन्फ्यूज़ करना है इसको। इसको सौटे करेंगे। देखिए बड़ी अच्छी सी खुशबुएं आ रही है। अभी थोड़ी सी इसकी रॉ खुशबू ख़त्म होगी, जब तक हम इसे सौटे करेंगे। एयर फ्रायर हमारा बंद हो चुका है, तो बस अभी उससे भी मिलेंगे कबाबों से। चले इसको सौटे होते हुए 2 मिनट हो गए, तब हम क्या करेंगे, इसमें 1 टीस्पून भर के ज़ीरा डालेंगे और 6-7 ये सूखी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। चलें अब इसके साथ सौटे करेंगे ताकि बड़ी शानदार सी खुशबू आए। ये कॉम्बिनेशन भी ख़तरनाक है, सूखी हुई मिर्चें, ज़ीरा, कुटा हुआ लहसुन, इससे 4 चांद लग जाते हैं डिश में। और हम तो 4 नहीं, हम 6 चांद लगाने के मूड में। चलें अब इसमें हम हैंडफुल भर के कड़ी पत्ता डाल देंगे, हमारे गार्डन के फ्रेश है, मज़ा आ जाएगा। चलें अब कड़ी पत्ते की खुशबू जब आ जाएगी इसमें, पहले हमने इसलिए नहीं डाला कि कड़ी पत्ते बड़े चटक पटक होते हैं ना, उनको बहुत खुशी हो जाती है कि भाई वो पैन में जाते हैं तो डांस शो शुरू हो जाता है। तब इसको लास्ट में डालने से एक तो डांसिंग शो लेट होता है, नंबर 2 उसकी खुशबू भी ज़्यादा रहती है। अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ चिली गार्लिक सॉस है जो कि हमने बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो वो डाल देते हैं अराउंड 6 टेबलस्पून।
वाह, क्या ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं, माइंड ब्लोइंग। चले अब इसमें हम ये अपनी कबाब डाल देते हैं और अब एयर फ्रायर वाली भी डाल देंगे। चले मिक्स कर लेते हैं। अब जिसके पास एयर फ्रायर नहीं है वो खाली फ्राई करके डाल दें, और जिसके पास एयर फ्रायर है और जिन्हें खाना है एयर फ्रायर वाला वो सारी की सारी कबाब एयर फ्रायर में डाल दें। बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ एयर फ्रायर एंड डीप फ्राई नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए मिला दिया है कि मैं दोनों ऑप्शन देना चाह रही थी आप लोगों को। चले इसको हम बस 2 मिनट के लिए भूनेंगे, सारी खुशबुएं ले लेंगे सारी की सारी। देखिए ये 2 मिनट हो गए, बड़े अच्छे से ये क्या कहते हैं भुन गए हैं मसाले में। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस। इसको अच्छे से मिला लेंगे। एक लास्ट किक दे दी है हमने लेमन की। चले अब देखें यहाँ हमारा कोयला तो रो रहा है बेचारा कि कब डालोगे मुझे, कब डालोगे। हम क्या करते हैं, एक फॉइल रखते हैं, आप कोई भी स्टील की प्लेट वगैरह प्याली कोई भी रख सकते हैं, और ये कोयला लेते हैं, इसको डालते हैं कटोरी में, थोड़ा सा कुछ बूंदे तेल टपका देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, और चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, बिल्कुल स्लो। और इसको हम देंगे धुआं अराउंड 30 सेकेंड। अगर आपको ज़्यादा दिल चाहता है, पसंद है, तब आप 1 मिनट भी दे सकते हैं। देखिए 30 सेकेंड हो गए, चूल्हे को करते हैं बंद और कोयले को जल्दी से निकालते हैं। आहा क्या शानदार खुशबुएं आ रही हैं। मिला लेते हैं अच्छे से ताकि खुशबुएं अच्छी से मिल जाएं। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी कबाब 65 बन गई, और वो भी 2-2 तरह की। मानते? तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ लग कैसी रही है। खुशबुएं तो ख़तरनाक आ रही है। माइंड ब्लोइंग। ऐसी मॉइस्चर है इसके अंदर और इतनी सॉफ्ट है, जबकि हमने कुछ इसमें डाला नहीं है। खतरनाक है, और ऊपर से ऐसा चटाखेदार, अंदर से मॉइस्ट। आप देखिए कैसी लग रही है। ये आप लोगों के लिए। पता है ये रोटी में, नान में, चावलों में एज ए एपेटाइज़र, छोटी बनाए बड़ी बनाए, हर तरह से ख़तरनाक है। आप लोगों को बनाने में भी इतनी इजी रहेगा, झटपट बन जाएगी। मैरिनेट करके अगले दिन रखना हो रख लें, बेक करना हो करें, फ्राई करना हो करें, एयर फ्राई करना हो। और देखा आपने, बस ये सॉटे किया, उसमें डाला, धुआं दिया, एक मिरेकल सामने आ गया। बकरीद के लिए ख़तरनाक है। जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।